दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी खबर के बारे में जो कि भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। जी हां दोस्तों, इस खबर के दो हिस्से होंगे और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये कितनी खतरनाक स्थिति है। क्या है पूरी खबर, चलिए इसके बारे में जानते हैं। मेरा नाम नीतीश है। दोस्तों, अब से कुछ दिनों पहले पंजाब के अमृतसर से रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी कि आरपीजी बरामद किया गया। यह एक एंटी टैंक वेपन भी है और इसको ड्रोन के जरिए सीमा पार यानी पाकिस्तान से पंजाब में भेजा गया था। और यह एक एंटी टैंक वेपन है जिसका इस्तेमाल जो भारत में ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति में टैंकों को या आर्मर्ड व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते थे। लेकिन टाइमली जो अमृतसर पुलिस है उसने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही लड़के यंग लड़के हैं, 18 और 19 साल के। एक का नाम महकदीप सिंह है और दूसरे का नाम आदित्य है। इनको पैसा देकर लियोर किया गया था और इनको पूरे जो ड्रोन से जो हथियारों की सप्लाई होती है सीमा पार से, उस नेटवर्क में इनको शामिल किया गया था, जो एक बेहद चिंता की बात है। पहले पंजाब में ड्रोन्स के जरिए छोटे छोटे हथियार आते थे, पिस्टल्स आते थे, कई बार AK-47 भी आए, लेकिन अब रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड आरपीजी 22 एक मिलिट्री ग्रेड का हथियार है। और गुलमर्ग में एक एम्बुश हुआ था 18RR के खिलाफ जो टीआरएफ ने किया था। लश्कर तैयबा का जो शैडो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर ये आरपीजी 22 उसको इस्तेमाल किया गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक स्थिति है। पहले छोटे छोटे हथियार होते थे, AK-47 तक भी सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजे गए हैं, लेकिन अब आरपीजी भेजे जा रहे हैं जो एंटी टैंक वेपन है। आप इसका इस्तेमाल जो है युद्ध की स्थिति में जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं या फिर टैंक्स हैं उनको रोकने के लिए, उन पर हमला करने के लिए आप कर सकते हैं। तो एक बेहद खतरनाक स्थिति है जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया है और पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस नेटवर्क में पंजाब में खासतौर से कौन कौन ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो कि शामिल हैं और इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। इसके अलावा दूसरी खबर इसी से जुड़ी हुई है दोस्तों। अभी दिवाली के दिन जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा से तकरीबन 185 किलोमीटर दूर जैसलमेर के एक इलाके में मार्बल फैक्ट्री के पास एक बॉम्ब लाइक सब्सटेंस जो है गिरता है। पैराशूट के जरिए उसको भेजा गया था। जहां पर यह बम गिरता है, बॉम्ब लाइक सब्सटेंस जो शेल गिरता है उसके जस्ट बगल में पैराशूट रहता है और पैराशूट के जरिए इसको जो है भेजा गया था। शुरुआत में जो वर्कर्स थे मार्बल फैक्ट्री के, उन्होंने सोचा कि ये कोई पटाखे वगैरह की तरह की चीज है जो कि यहां पर गिरी है, लेकिन बाद में जब इसको निरीक्षण किया गया, इसको अच्छी तरह से देखा गया, तो पाया गया कि उसमें जो 51 mm और ILLG ये दोनों वर्ड जो है मार्क किए गए थे उस शेल का। और शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि ये एक मिलिट्री ग्रेड का ये इक्विपमेंट है और किसने इसको यहां पर भेजा इसकी तहकीकात की जा रही है। लेकिन दोस्तों, जिस आसानी के साथ कभी ड्रोन के जरिए और उसके बाद अब पैराशूट के जरिए इस तरह की चीजें भेजी जा रही हैं, इस तरह के खतरनाक हथियार सीमा पार से, सरहद पार से भेजे जा रहे हैं, वो एक बेहद चिंता की बात है। हालांकि पंजाब बॉर्डर पर और दूसरे बॉर्डर्स पर जहां BSF तैनात हैं उनके पास जो एंटी ड्रोन इक्विपमेंट्स भी हैं वहां पर और प्रॉपर सर्विलेंस इक्विपमेंट्स भी हैं। बावजूद इसके इस तरह से सीमा पार से इस तरह के आरपीजी 22 का स्मगल होकर आ जाना ड्रोन के जरिए और दूसरा पैराशूट के जरिए एक शेल का आ जाना भारतीय सीमा में, यह कहीं ना कहीं ये डिमांड करता है कि सिक्योरिटी को और टाइट किया जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खबर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।